हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम अपनी यूनिट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट को फिनिश कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम अपना चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस की लास्ट यूनिट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की शुरुआत करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में। लेकिन उसके पहले हमें समझना पड़ेगा क्या कि एरर का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या एरर का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, मैं आपको सबसे पहले एरर की टेक्निकल डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उसका मतलब समझाऊंगा और फिर एट द एंड में आपको सिंपल लैंग्वेज में एरर का क्या मतलब होता है वो बताऊंगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में एरर का क्या मतलब होता है वो बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि आपसे गलती जानबूझ के नहीं हो रही है, आप गलती जानबूझ के नहीं कर रहे हो, आपसे गलती धोखे में हो रही है। ठीक है, तो एरर की डेफिनेशन का सबसे पहला वर्ड क्या होगा, अनइंटेंशनल। क्या होगा, अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल ओमिशन, ठीक है, और अनइंटेंशनल कमीशन। ऑफ अमाउंट and account in the process of recording the transaction। ठीक है सर, एरर का टेक्निकल डेफिनेशन क्या हुआ बेटा, एरर की टेक्निकल डेफिनेशन हो गई अनइंटेंशनल ओमिशन या फिर अनइंटेंशनल कमीशन ऑफ अमाउंट एंड अकाउंट इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। क्या, इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। सर इस डेफिनेशन में ये जो टेक्निकल वर्ड्स यूज किए गए हैं क्या, ओमिशन एंड कमीशन, सर इनका मतलब क्या होता है, ओमिशन एंड कमीशन इनका मतलब क्या होता है। एक मिनट बेटा, मैं वही बताने जा रहा हूं। देखो, ओमिशन का सिंपल सा मतलब है क्या कि आपका ट्रांजैक्शन हुआ, ये सर हमारा ट्रांजैक्शन हुआ और फिर आपने उस ट्रांजैक्शन की क्या रिकॉर्डिंग ही नहीं की, आपने उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग ही नहीं की, आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ये हो गया क्या, ओमिशन। और कमीशन का क्या मतलब होता है, कमीशन का मतलब होता है बेटा कि आपका ट्रांजैक्शन हुआ, ये सर हमारा ट्रांजैक्शन हुआ, हमने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग भी की, यस सर हमने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग भी की, मगर या तो हम गलत अमाउंट से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम गलत अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मतलब क्या, कमीशन का क्या मतलब हो गया, ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हुई, ठीक है, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हुई, मगर हम गलत अमाउंट से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पर सही अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या फिर हम गलत अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पर सही अमाउंट से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया क्या आपके कमीशन का मतलब। कमीशन का मतलब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुई, आपने उसका रिकॉर्डिंग किया, ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग आप या तो गलत अमाउंट से कर रहे हो या फिर गलत अकाउंट में कर रहे हो, ये होता है आपका कमीशन। सर ये जो एरर की टेक्निकल डेफिनेशन है, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि एरर्स का मतलब मिस्टेक्स, एरर्स मींस मिस्टेक्स, कैसी मिस्टेक्स, जो एक्सीडेंटल हो रही हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एरर्स आर द मिस्टेक्स व्हिच हैपन बाय एक्सीडेंट, कब, इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, यस सर हम इसको बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि एरर्स आर द मिस्टेक्स व्हिच हैपन बाय एक्सीडेंट इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। सर ये तो हो गया हमारे एरर का मतलब, यस बेटा ये तो हो गया आपके एरर का मतलब। अब अपन देखते हैं क्या स्टेजेस जहां पे एरर हो सकती है, मतलब ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पे हम गलती कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टेजेस हैं, ठीक है, जहां पे हम गलती कर सकते हैं, स्टेजेस ऑन विच एरर कैन हैपन, स्टेजेस ऑन विच एरर कैन हैपन। अपन एक एक करके देखते हैं। ठीक है, आप लोग मेरे को बेटा ये बताइएगा कि आपका ट्रांजैक्शन होता है, यस सर हमारा ट्रांजैक्शन होता है, फिर आप ट्रांजैक्शन की क्या करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, राइट। आप क्या करते हो, आप ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हो, लेकिन आप ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कब कर पाओगे, जब आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, राइट, जब आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। मतलब सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है क्या कि आप गलत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो या आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, यस सर ये चांसेस हो सकते हैं। मतलब जब ट्रांजैक्शन हुआ, आप ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने गए, आपने अपने ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने गए और आप गलत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कराए या कि फिर आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ली, इन दैट केस तो 101% श्योर है कि आप रिकॉर्डिंग में क्या करोगे, आप रिकॉर्डिंग में गलती करोगे। मतलब पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि आपसे गलती हो सकती है कहां पे,
व्हेन यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजेक्शंस, ठीक है। सेकंड नंबर क्या होगा सर, सेकंड नंबर होगा कि आपसे गलती कब हो सकती है, जब आप ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करोगे। कब? जब आप ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग करोगे तब आपसे गलती हो सकती है, ठीक है। आप गलती कब कर सकते हो, जब आप क्या करोगे, जब आप ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग करोगे। किसमें? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। ठीक है, मतलब क्या, मतलब ट्रांजैक्शन हुआ, ये सर ट्रांजैक्शन हुआ, अपन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं कहाँ पे, जर्नल में। हो सकता है आप तब गलती कर दो, या कि फिर आपने जर्नल में सही तरीके से रिकॉर्डिंग की है, तो हो सकता है आप लेजर पोस्टिंग करते टाइम गलती कर दो। तो ये क्या हो गया, सेकंड स्टेज। कब? जब आप ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करने जाते हो तब आपसे गलती हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है क्या, मैथमेटिकल मिस्टेक्स। क्या? मैथमेटिकल मिस्टेक्स। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका ट्रांजैक्शन हुआ, आप ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग सही से किए, आप ट्रांजैक्शन की लेजर पोस्टिंग सही से किए, लेकिन जब लेजर अकाउंट को बैलेंस करने की बारी आई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का टोटल निकालना पड़ेगा, राइट। तो हो सकता है आप टोटल निकालते समय आप गलती कर दो। क्या करो, आप टोटल निकालते समय गलती कर दो, किसका? डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का, ठीक है। मतलब आपने क्या कर दिया, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, कब अकाउंट्स को बैलेंस करते टाइम। तो तब आपसे गलती हो सकती है, यस सर, तब हमसे गलती हो सकती है। फिर फोर्थ नंबर क्या कहता है बेटा, फोर्थ नंबर आपका कहता है, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ नंबर आपसे क्या कहता है कि आपने रॉन्ग अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया। क्या? आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत लगा दिए, आपने रॉन्ग अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर दिए, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, ये कह रहा है कि आपका ट्रांजैक्शन हुआ, आपको ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आपने, यस सर हमने ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, सही और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है। अब आप रिकॉर्डिंग करोगे, यस सर, लेकिन आपने रिकॉर्डिंग करते टाइम आपने गलत अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगा दिया। मतलब लेट से आप फिक्स असेट परचेस कर रहे हो, जब आप फिक्स असेट परचेस करोगे तो आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा, यस सर, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या होता है, पिछली यूनिट में हम पढ़ के आए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या होता है सर, हम उसको अपनी बुक्स में एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं, फिर ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट उसके कॉस्ट का सर्टेन पोर्शन हम पीएनएल में राइट ऑफ करते हैं एज डिप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी आप फिक्स एसेट परचेस कर रहे हो, आपको इसको बुक्स में एज एन एसेट रिकॉर्ड करना था, मगर आपने एज एन एसेट रिकॉर्ड नहीं किया। आपने क्या किया, आपने इसको एक्सपेंस आउट कर दिया पीएनएल में, आपने इसको एक्सपेंस आउट कर दिया पीएनएल में। तो क्या आप अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाके काम कर दिए हो, यस सर हमने रॉन्ग अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया, तो आपसे एक तब गलती हो सकती है, ठीक है सर। उसके बाद क्या, आप सबसे पहले आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, यस सर हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब क्या, अब आपको ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करनी पड़ेगी ना मेरे दोस्त, ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन की एनालिसिस करनी पड़ेगी ना। तो हो सकता है कि ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते समय आप उसके फैक्ट्स को मिसअंडरस्टूड कर दो, राइट। इन दैट केस आप उसकी गलत रिकॉर्डिंग करोगे, तो एक गलती तो आपसे तब हो सकती है। और लास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ट्रांजैक्शन को क्या रिकॉर्ड करना ही भूल गए, आपने क्या कर दिया, आपसे ओवरसाइट हो गया। आप ट्रांजैक्शन हुआ, आपने ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, मगर आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है। एक गलती आप तब कर सकते हो। तो बेटा ये क्या था, ये था हमारे स्टेजेस ऑन विच एरर कैन हैपन, ठीक है। अब हम क्विकली एक बार रीड कर लेते हैं कि हमारे नोट्स पे लिखा क्या हुआ है, ठीक है। देखो हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, मीनिंग ऑफ एरर इन अकाउंटिंग, ठीक है। अनइंटेंशनल ओमिशन और कमीशन ऑफ अमाउंट्स एंड अकाउंट्स किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, ठीक है, आर कॉमनली नोन एज एरर्स, ठीक है। एरर्स की सिंपल लैंग्वेज में क्या मतलब है, एरर्स आर मिस्टेक्स, ठीक है, दैट हैपन बाय एक्सीडेंट, अनइंटेंशनल, ठीक है, व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, व्हाइल रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, व्हेन एरर कैन हैपन, एरर कब कब हो सकती है, एरर्स कैन अकर एट डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस पे एरर हो सकती है। सबसे पहला स्टेज क्या आपका, व्हाइल कलेक्टिंग डेटा, मतलब क्या, आपका ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए यू मस्ट हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, सफिशिएंट रिकॉर्ड, सफिशिएंट डेटा। तो आपने जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे थे तब आपसे गलती हो गई, आपने क्या किया, आपने रॉन्ग या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेके आ गया, तब तो आप रिकॉर्डिंग तो 101% गलती करोगे। उसके बाद आता है क्या, व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, मतलब क्या आपने इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट की, सही की और कंप्लीट की, लेकिन फिर भी आपने क्या, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में गलती कर दी। मिस्टेक्स इन जर्नल और लेजर, या तो जर्नल में जनरल एंट्री पास करते टाइम या जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करते टाइम आपने गलती कर दी। उसके बाद क्या आता है सर, उसके बाद आता है मैथमेटिकल मिस्टेक्स, मतलब क्या, रॉन्ग एडिशन और कैलकुलेशन, आपने लेजर में पोस्टिंग की, यस सर, उसके बाद आपको लेजर अकाउंट को बैलेंस करना पड़ेगा, हाँ, जिसके लिए आपको डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल चाहिए, ठीक है सर। आपने वो टोटल ही गलत कैलकुलेट किया, जब आपने टोटल गलत कैलकुलेट किया तो आपका बैलेंस भी गलत आएगा लेजर अकाउंट का।
उसके बाद आता है क्या सर, रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये क्या बोलता है कि आपने इनकरेक्ट अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई कर दिए। क्या, अप्लाइंग इनकरेक्ट अकाउंटिंग रूल्स, आपने अकाउंटिंग रूल्स ही गलत लगा दिए। जैसे क्या, फिक्स असेट को फिक्स असेट को असेट की जगह आपने क्या कर दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स। मिसअंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स ये क्या कहता है कि आपने ट्रांजैक्शंस को गलत रिकॉर्ड किया। मतलब क्या, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है सर, आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, मगर आपने जब उसकी एनालिसिस की तो आपने एनालिसिस ही गलत कर बैठे, आप फैक्ट को समझ ही नहीं पाए, आप फैक्ट्स को मिसअंडरस्टूड कर दिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है कि ओवरसाइट। ओवरसाइट मतलब फॉरगेट, आप क्या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ठीक है, तो ये क्या था, ये था कि हमारे एरर का मतलब और हमसे कब कब गलती हो सकती है वो। अब अपन पढ़ेंगे क्या कि हमारे ट्रायल बैलेंस का क्या रोल रहता है। क्या, हमारे ट्रायल बैलेंस का क्या रोल रहता है। ठीक है, आप लोग मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। हम पढ़ रहे हैं कि हमारे ट्रायल बैलेंस का रोल क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या, अपन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अपन ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे क्या कि ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। क्या, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। ठीक है, ट्रायल बैलेंस की मदद से हम क्या चेक करते हैं कि हमारी बुक्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं या नहीं है। ठीक है, वो हमें कैसे पता चलता है सर, वो आपको पता चलेगा जब आपका टोटल ऑफ डेबिट साइड इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। ठीक है, अभी आप लोग मेरे को बताइएगा कि हमारे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हमारी बुक्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। ठीक है, तो आप लोग मेरे को एक बात ये बताइएगा कि यदि लेट्स एज्यूम कि आपके ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड इज नॉट इक्वल टू द क्रेडिट साइड। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सर कि यहाँ पे 100% एरर है, 100% एरर है। अपने को एरर को क्या करना है, अपने को एरर को फाइंड आउट करना है, फाइंड एंड करेक्ट। अपने को एरर को फाइंड करके करेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे 101% एरर है। ठीक है, दूसरी बात आप लोग मेरे को ये बताइएगा, यदि आपके ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड इज इक्वल टू द क्रेडिट साइड, इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है। राइट, क्या कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है। ठीक है, पर इसका यह मतलब नहीं कि कोई एरर ही नहीं है। ठीक है, कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं है। ठीक है, पर इसका यह मतलब नहीं कि कोई एरर ही नहीं है। ठीक है, देयर कैन बी सम एरर्स। क्या, देयर कैन बी सम एरर्स। ठीक है, कुछ एरर्स अभी भी हो सकती हैं। ठीक है, जो आपके नंबर्स को इंपैक्ट नहीं कर रही हैं, बट इनडायरेक्टली वो जाके कहां पे, या तो आपके प्रॉफिट और लॉस को इंपैक्ट करेगा। ठीक है, या फिर आपके असेट्स को इंपैक्ट करेगा, यस सर, या फिर आपकी लायबिलिटीज को इंपैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब ये कि विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। यदि ट्रायल बैलेंस का डेबिट इज नॉट इक्वल टू द क्रेडिट, इसका मतलब है 100% देयर इज एन एरर, फाइंड आउट एंड करेक्टेड। ठीक है, ये बट इफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इक्वल टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब क्या है, देयर इज नो अर्थमेटिकल एरर। व्हाट, देयर इज नो अर्थमेटिकल एरर। पर इसका ये मतलब नहीं कि आपका ट्रायल बैलेंस, आपका अकाउंटिंग वर्क 100% फ्री फ्रॉम एरर है। देयर कैन बी सम एरर्स जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को, या फिर आपके असेट्स को, या फिर आपके लायबिलिटीज को इंपैक्ट करेगा ही करेगा। अब अपन एक बार रीड कर लेते हैं कि हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। देखो, हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि रोल ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड किस चीज के लिए, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी वेदर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट और नॉट। ठीक है, इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, मतलब डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, इट मींस देयर आर एरर्स इन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या, सम एरर्स इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, मतलब क्या ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं हो रहा है, दैट्स वाई, मतलब ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई एरर है, या कि फिर सम एरर्स डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, मतलब आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, इट विल मैच, बट दीज एरर्स इफेक्ट क्या, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर आपका असेट्स, या फिर आपकी लायबिलिटीज। ठीक है, ये था क्या, ये था हमारा रोल ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। अब अपन क्या पढ़ेंगे सर, अब अपन पढ़ेंगे क्या, सम केसेस ऑफ एरर्स, मतलब अपन देखेंगे क्या, अब अपन देखेंगे अपने एरर्स के कुछ एग्जांपल। ठीक है, क्या एरर्स के कुछ एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल तो क्या, रॉन्ग एंट्री। क्या आपने क्या कर दी, आपने गलत जनरल एंट्री पास कर दी, मतलब आपने क्या रिकॉर्डिंग मिस्टेक्स आप कर रहे हो। ठीक है, आप क्या रिकॉर्डिंग मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, ये क्या बोलता है, दिस हैपेंस व्हेन अ रॉन्ग अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स। जब आप अपनी बुक्स में, मतलब जनरल में, कैश बुक में या अदर सब्सिडरी बुक्स में आप क्या गलत अमाउंट से रिकॉर्डिंग करते हो, तब ये एरर होती है। इसका एग्जांपल क्या कि आपने परचेस किया, परचेजेस ऑफ 17,270 रिकॉर्डेड एज 17,720। क्या 17,720, देखो ये 270 है और ये 720 है। ठीक है, तो ये क्या, ये आपकी क्या रिकॉर्डिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये आपने क्या गलत एंट्री पास कर दी बाई रॉन्ग अमाउंट। ठीक है,
उसके बाद अब अपन देखते हैं अपना सेकंड एरर का एग्जांपल क्या हुआ। हमारे सेकंड एरर का एग्जांपल हुआ रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, देखो सबसे पहली बात तो कास्टिंग का मतलब क्या होता है। कास्टिंग का मतलब होता है टोटल मतलब आपने यहाँ पे टोटलिंग मिस्टेक की है। क्या किया आपने यहाँ पे टोटलिंग मिस्टेक की है। ये क्या होता है, दिस हैपेंस व्हेन टोटल ऑफ बुक्स इज कैलकुलेटेड रॉन्गली। आपने क्या किया, आपकी सब्सिडरी बुक्स बहुत सारी होती हैं, सेल्स बुक, परचेस बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक, कैश बुक। आपने क्या किया, आपने उसमें एंट्रीज तो रिकॉर्ड की, ठीक है, सही अमाउंट से की, मगर आपने क्या किया, आप टोटल निकालते टाइम, आपने टोटल निकालते टाइम गलती कर दी। मतलब क्या, आपकी टोटल सेल्स थी 175,700 पर आपने रॉन्गली टोटल किया क्या उसको 176,700। तो क्या हो गई, आपकी हो गई क्या कास्टिंग एरर्स हो गई, क्या रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, उसके बाद आता है क्या रॉन्ग कास्टिंग ऑफ कैश बुक। ये क्या कहता है कि यदि आप अपनी कैश बुक का टोटल ही गलत निकालोगे तो आपके कैश बुक के हिसाब से कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस ही गलत आएगा। क्या, इफ द कैश बुक इज टोटल रॉन्गली देन बैलेंस सीडी विल ऑल्सो बी रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद आता है कैसा, रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। देखो सबसे पहली बात रॉन्ग एंट्री, हमने क्या, हमने एंट्री गलत पास की, हमसे गलती क्या हुई, हम गलत अमाउंट से जनरल एंट्री पास कर दिए। दूसरा क्या, हमने एंट्री तो पास की, ठीक है, हमने सब्सिडरी बुक्स में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, करेक्टली रिकॉर्ड किए, मगर सब्सिडरी बुक्स का टोटल निकालते टाइम हमसे गलती हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या, सेम अप्लाइज टू कैश बुक। हमने कैश बुक में भी सारी रिकॉर्डिंग अच्छे से की, एकदम बिल्कुल मन लगा के A to Z एक्यूरेट रिकॉर्डिंग की, मगर जब हम उसका टोटल निकालने गए तब हमने वहां पे भसड़ मचा दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरा कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस हिल गया एज पर बुक्स। ठीक है, अब क्या आता है बेटा, अब आता है रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। मतलब आपकी सब्सिडरी बुक्स में आप सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, या सर हम सारे ट्रांजैक्शन A to Z सारे सेल्स ट्रांजैक्शन या परचेस ट्रांजैक्शन रेस्पेक्टिवली सेल्स बुक या परचेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम उसका एंड में क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं, और टोटल निकालने के बाद हम सारे अकाउंट्स में क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। राइट, सारे अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि एरर्स हैपन कब, व्हाइल ट्रांसफरिंग, मतलब पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर्स। ठीक है, पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, जनरल से डेबिट एंड क्रेडिट आइटम को ट्रांसफर करना लेजर में। ठीक है, ठीक है, और जर्नल भी आपकी सब्सिडरी बुक्स ही होती है। ठीक है, हम सब्सिडरी बुक्स वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, एरर्स हैपन व्हाइल ट्रांसफरिंग एंट्रीज टू लेजर, मतलब आपने सब्सिडरी बुक्स में सही रिकॉर्डिंग की, सब्सिडरी बुक्स का टोटल सही निकाला, मगर जब आप सब्सिडरी बुक से एंट्रीज की पोस्टिंग कर रहे थे लेजर में, तब आपने गलती कर दी। आप यहाँ पे क्या क्या गलती कर सकते हो, यहाँ पे आप मेनली 3 तरह की गलती कर सकते हो। पहली बात तो क्या, आपने सब्सिडरी बुक्स में आपने रिकॉर्डिंग तो सही अमाउंट से की है। ठीक है, आपने रिकॉर्डिंग तो सही अमाउंट्स में की, आपने ये वाली गलती नहीं की है, आपने रिकॉर्डिंग तो सही अमाउंट से की है। आप क्या कर रहे हो, आप लेजर में पोस्टिंग गलत अमाउंट से कर रहे हो। आप क्या कर रहे थे, आप 17,500 से रिकॉर्डिंग किए थे, मगर आपने क्या किया, आपने 15,700 से पोस्टिंग कर दी लेजर में। तो ये गलती आप कह सकते हो। दूसरा क्या, पोस्टेड ऑन द रॉन्ग साइड, क्या डेबिट और क्रेडिट। हो सकता है कि आप अमाउंट सही पोस्ट करो, आप सही अकाउंट हिट करो, मगर आप गलत साइड ऑफ द अकाउंट में पोस्टिंग कर दो। आपको डेबिट साइड करनी थी, आपने क्रेडिट साइड कर दी। ठीक है, उसके अलावा क्या, पोस्टेड टू रॉन्ग अकाउंट। पोस्टेड टू रॉन्ग अकाउंट मतलब क्या, आपको राम से पैसे मिले, आपने श्याम के अकाउंट में डेबिट कर दिया। आपको राम से पैसे मिले, आपने श्याम के अकाउंट में डेबिट कर दिया। एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है, परचेस फ्रॉम ए पोस्टेड टू बीज अकाउंट। ठीक है, सॉरी, ये क्या बोलता है कि आपने रिकॉर्डिंग तो सही की थी, मगर आपने पोस्टिंग गलत कर दी। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, उसके बाद हमारा आता है लास्ट आइटम, क्या कि रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंस। आप जो लेजर बैलेंस निकालते हो, आप क्या करते हो, आप ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हो, उसके बाद लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करते हो, फिर एट द एंड लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग करते हो, मतलब लेजर अकाउंट का बैलेंस निकालते हो। पर बैलेंस निकालने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आप दोनों साइड का टोटल निकालते हो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और जो भी साइड आपकी छोटी रहती है उसको आप बड़ी वाली साइड से सब्ट्रैक्ट करके उस अकाउंट का बैलेंस निकालते हो। ठीक है, तो इस पॉइंट में आपसे क्या गलती हो रही है कि आपने लेजर बैलेंस ही गलत निकाला है। आपने क्या किया, आपने लेजर बैलेंस ही गलत निकाला है। ठीक है, अब आप लेजर बैलेंस गलत निकालोगे, उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो क्या, पोस्टिंग एरर हो सकती है। ठीक है, क्या पोस्टिंग एरर, क्या जो अपन यहाँ पीछे पढ़ के आए हैं, इनकी वजह से यदि ये गलती होगी तो आपके लेजर अकाउंट का बैलेंस गलत निकलेगा। ठीक है, दूसरा क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब क्या, आप जब डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल निकाल रहे थे तब आपने कुछ गलती कर दी। ठीक है, यदि कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से आपका क्या लेजर अकाउंट का बैलेंस गलत आता है तो हम उसको कास्टिंग एरर बोलेंगे। मगर यदि पोस्टिंग की वजह से गलत आता तो अपन उसको कास्टिंग एरर की कैटेगरी में नहीं लाएंगे, उसको हम इस कैटेगरी में लाएंगे, किसमें, रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, लेजर बैलेंस में भी कैलकुलेटेड रॉन्गली। ठीक है, इफ बैलेंस इज रॉन्ग ड्यू टू पोस्टिंग एरर। ठीक है, तो फिर अपन उसको कास्टिंग एरर नहीं मानेंगे, क्योंकि कास्टिंग का मतलब ये होता है क्या, टोटल करना।
टोटल करना, जोड़ लगाना, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है तो फिर अपन उसको कास्टिंग एरर कह सकते हैं। तो ये क्या था, ये थे हमारे कुछ केसेस ऑफ एरर्स, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़े, अभी सबसे पहले हम पढ़े एरर का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़े कि एरर हम कब कब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करें कि हमारे ट्रायल बैलेंस का रोल क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि हम कौन कौन सी एरर हमसे हो सकती हैं, ठीक है। सर अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर हमारे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ए कैटेगरी यूनिट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये हमारे सिलेबस की ए कैटेगरी यूनिट है, ठीक है, क्योंकि हर अटेम्प्ट में आप इसमें इससे क्वेश्चन देखोगे ही देखोगे। उसमें भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर, कि एरर कितने प्रकार की होती है। जब आपको समझ में आएगा एरर कितने प्रकार की होती है, तब तो आप उसका रेक्टिफिकेशन करोगे मेरे दोस्त, तब तो आप उसका रेक्टिफिकेशन करोगे। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एरर कौन सी हुई है। हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है बेटा। जनरली जो आपकी एरर्स है ना, जो आपकी एरर्स हैं, ठीक है, वो दो तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक तो होगा क्या, एक होगा आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक है। दूसरा होगा सर आपकी क्या, क्लरिकल एरर्स, क्या क्लरिकल एरर्स। दूसरी एरर्स आपकी क्या होंगी, दूसरी होंगी आपकी क्लरिकल एरर्स, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अपन एक एक करके दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक एक करके दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। इसके पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं क्या, कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं, ठीक है। लेट से सिंपल सा एग्जांपल क्या, कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर परचेस किए कितने का, 1 लाख रुपए का, ठीक है सर, ओके। ये आपका एक एक्सपेंडिचर है, क्या यहाँ पे आप पैसे दे रहे हो, या सर हम सामान लाने के बदले में पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन आपका किस नेचर का होगा, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो, क्या आइडेंटिफाई करो कि क्या ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, या ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लगाओ पिछले यूनिट में हम सीख के आए हैं कि हम ट्रांजैक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो अपन क्या परचेस कर रहे हैं, अपन परचेस कर रहे हैं क्या, कंप्यूटर। क्या परचेस कर रहे हैं सर, हम परचेस कर रहे हैं कंप्यूटर, ठीक है। क्या कंप्यूटर से आपको इंड्योरेबल बेनिफिट होने वाला है फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। यस सर, कंप्यूटर को हम 1 से ज़्यादा सालों के लिए यूज़ करेंगे, 1 से ज़्यादा सालों के लिए यूज़ करेंगे। मतलब सेम ईयर में हम उसका पूरा बेनिफिट नहीं लेंगे, हम उसका बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर लेने वाले हैं। यस सर, फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर लेने वाले हो। तो क्या ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्राइटेरिया में आ रहा है, क्या ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्राइटेरिया में आ रहा है। यस सर, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्राइटेरिया में आ रहा है। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग मेरे को ये बताइएगा, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट क्या होता है। हम पिछले यूनिट में पढ़ के आए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या होता है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम अपनी बुक्स में एज एन असेट्स की तरह रिकॉर्ड करते हैं, और ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, ठीक है, अपनी कॉस्ट का एक सर्टेन पोर्शन पीएनएल में राइट ऑफ करते हैं एज अ डिप्रिसिएशन, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एज एन असेट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एज एन असेट रिकॉर्ड करेंगे। अभी आप लोग मेरे को ये बताइएगा कि आप इसको एज एन असेट रिकॉर्ड करने वाले हो, तो असेट से रिलेटेड अकाउंट किस कैटेगरी में जाते हैं सर, वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में जाते हैं। अभी रियल अकाउंट के लिए क्या रूल होता है मेरा जनरल एंट्री का, सर रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या होता है सर होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अभी आप लोग मेरे को इस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बना के बताइए, क्या इस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बना के बताइए सर। इस ट्रांजैक्शन की एंट्री बनेगी क्या, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट व्हाट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारी ये एंट्री होनी चाहिए एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यस सर, एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारी ये एंट्री होनी चाहिए। ये हमारा असेट है, इसको हम एज एन असेट की तरह रिकॉर्ड करेंगे। मगर आपने क्या कर दिया मेरे दोस्त, आपने क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इट एज एन असेट, आपने इसको इसी साल मतलब इन द ईयर ऑफ परचेज आपने क्या किया, इसको पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर दिया एज ऑफिस एक्सपेंस डेबिट टू कैश। आपने ये एंट्री मार दी 1 लाख रुपए से। अब आप लोग मेरे को ये बताओ, ये जो एरर आपने कर दी, ये जो एरर आपसे हो गई है, इस एरर को आप क्या बोलोगे सर। इस एरर को हम बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि यहां पे जो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग किए हैं, यहां पे जो अपन ने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग किए हैं,
ये हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाके किए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाके किए, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाके हमने रिकॉर्डिंग की है। एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दिस इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर, आई शुड रिकॉर्ड इट एज एन असेट एंड देन ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट आई विल राइट ऑफ अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द असेट टू P&L account as in depreciation. But what I had done, I had expensed it out. I had expensed it out in the year of purchase. मतलब जिस साल मैंने परचेस किया उस साल ही मैं इसको एज एन एक्सपेंस P&L में राइट ऑफ कर दिया। मतलब मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाके ट्रीटमेंट कर दिया। तो ये जो एरर मैंने कमिट किया, ये एरर मेरी हो गई कौन सी सर? ये एरर आपकी हो गई एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होगी? ऐसी एरर जो कब होती है? जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाके काम करोगे तो जो गलती होगी उस गलती को हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे, ठीक है। सर अभी क्लरिकल एरर भी बता देते तो बिल्कुल बताएंगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है, हम बिल्कुल बताएंगे। बताने के लिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं मेरे भाई। क्लरिकल एरर्स का मतलब क्या होता है? देखो, क्लरिकल एरर्स का मतलब है ऐसी एरर जो आपसे नॉर्मल अकाउंटिंग वर्क में हुई है। क्या हुआ है? जो आपसे नॉर्मल अकाउंटिंग वर्क में होती है, ठीक है। एरर्स जो आप एरर्स हैपेंस ड्यूरिंग नॉर्मल अकाउंटिंग वर्क, मतलब जो आप डे टू डे अकाउंटिंग वर्क करते हो, जो आप डे टू डे अकाउंटिंग वर्क करते हो उसमें जो आपसे गलती होती है उन गलती को अपन बोलते हैं क्लरिकल एरर्स। ये जो क्लरिकल एरर्स है बेटा, ये फर्दर 3 प्रकार की होती है, ओके। दीज आर डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 टाइप्स। लेट मी डू वन थिंग, ये जो आपकी क्लरिकल एरर है, ये जो आपकी क्लरिकल एरर है सर, ये क्लरिकल एरर 3 तरह की होती हैं। 3 तरह की क्या? एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले होती है सर आपकी एरर ऑफ ओमिशन। क्या? एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है सर। फिर दूसरी होती है सर आपकी क्या? एरर ऑफ कमीशन। फिर तीसरी होती है सर आपकी क्या? कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। आपके क्लरिकल एरर्स 3 तरह की होती हैं। पहला क्या? एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है सर। फिर होता है क्या? एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। और फिर होता है सर क्या? आपकी कंपनसेटिंग एरर्स, ठीक है। अब अपन एक एक करके समझते हैं कि इन तीनों एरर्स का मतलब क्या है। सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होती है। थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था डेफिनेशन में क्या क्या अनइंटेंशनल ओमिशन और कमीशन ऑफ एन अकाउंट और अमाउंट इन रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये हमने पढ़ी थी क्या? एरर की डेफिनेशन। अनइंटेंशनल ओमिशन मतलब क्या? गलती से आपने क्या किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है, वो होता है आपको ओमिशन, ठीक है। मतलब क्या? आपका ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है सर, ट्रांजैक्शन हुआ, हम उसको रिकॉर्ड नहीं किए। क्या किए? हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं किए। एक सेकंड बेटा, क्या हुआ? आपका ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, आपने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, आप उसे रिकॉर्ड करना ही भूल गए। रिकॉर्ड करना भूल गए कैसे? या तो कंप्लीटली मतलब फुल, ठीक है, या कि फिर क्या? पार्शियली, मतलब क्या? आपसे गलती क्या हुई कि आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, या तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर आधा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया। इसका एग्जांपल क्या हो गया? आपने फर्नीचर परचेस किया, आपने पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड नहीं किया, ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा कि आपने ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड किया मगर लेजर अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की, ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी सर एरर ऑफ कमीशन। अभी मैं इनको और डिटेल में समझाऊंगा, अभी केवल डेफिनेशन समझने का है। क्या? डेफिनेशन समझने की कोशिश करना है, ठीक है। ये हो गया कि आपका एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है सर। एरर ऑफ कमीशन क्या हुआ? एरर ऑफ कमीशन कहता है कि सर आपने रिकॉर्डिंग तो कर ली, क्या आपका ट्रांजैक्शन हुआ, आपने सर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका ट्रांजैक्शन हुआ और आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। मगर आपने क्या किया? रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्डिंग की। क्या की सर? आपने रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्डिंग की, ठीक है। या कि फिर सर आपने रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्डिंग की, ठीक है सर, या फिर हमने रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्डिंग की, या कि फिर आपने क्या किया? आपने रॉन्ग साइड रिकॉर्डिंग कर दी, रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर दी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एरर ऑफ कमीशन क्या कि आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, या तो आपने गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया या फिर आपने गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, या कि फिर आपने क्या सही अकाउंट में सही अमाउंट से रिकॉर्डिंग की मगर लेजर पोस्टिंग करते टाइम आपने गलत साइड में पोस्टिंग कर दी, ठीक है। ये क्या हो गया सर? ये हो गया आपका एरर ऑफ कमीशन, ठीक है।
ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्या, अब अपन देखेंगे कंपनसेटिंग एरर्स। क्या कंपनसेटिंग एरर्स क्या होती हैं? ठीक है सर, कंपनसेटिंग एरर्स क्या होती हैं? बेटा कंपनसेटिंग एरर्स ऐसी एरर्स होती हैं, कंपनसेटिंग एरर्स ऐसी एरर्स होती हैं जिनका इफेक्ट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। क्या, जिनका इफेक्ट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, उनको अपन बोलते हैं क्या, कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, क्या इफेक्ट्स कैंसिल आउट इफेक्ट क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। इसका एग्जांपल क्या, जैसे आपको मिस्टर ए से पैसे रिसीव हुए। ठीक है, मिस्टर ए से पैसे रिसीव हुए कितने, 100 रुपए। आपने क्या किया, आपने बैंक में तो रिकॉर्ड कर लिया, राइट, आपने क्या किया, बैंक में तो रिकॉर्ड कर लिया, मगर ए के अकाउंट में आपने रिकॉर्डिंग नहीं की। ठीक है, ये एक एरर आपकी ये हो गई। ठीक है, इसमें भी आपका मन नहीं भरा तो आपने क्या किया, आपने एक और एरर कर दी, एक और भगड़ मचा दी। क्या, आपने अपनी सेल्स बुक को क्या किया, आपने अपनी सेल्स बुक को 100 रुपीज से ओवरकास्ट कर दिया, 100 रुपए से ओवरकास्ट कर दिया। आपने 100 रुपए से अपनी सेल्स बुक को बढ़ा रखे हो। ठीक है, इन दैट केस क्या होगा बेटा, आप अपनी सेल्स बुक को 100 रुपए से बढ़ा रखे हो, मतलब आप अपने सेल्स अकाउंट में 100 रुपए से ज्यादा क्रेडिट करोगे, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपका क्रेडिट साइड ओवर स्टेट होगा। मगर इस ट्रांजेक्शन, इस एरर की वजह से क्या होगा सर, इस एरर की वजह से मेरा डेबिट साइड ओवर स्टेट होगा। क्यों, क्योंकि आप बैंक में तो रिकॉर्डिंग कर रहे हो पर एक अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर रहे हो। आप बैंक अकाउंट को तो डेबिट कर रहे हो मगर एक अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर रहे हो, जिससे आपका डेबिट साइड ओवर स्टेट हो जाएगा। ऊपर वाली एरर से डेबिट साइड ओवर स्टेट हो रहा है, नीचे वाली एरर से क्रेडिट साइड ओवर स्टेट हो रहा। क्या ये दोनों के एरर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं? यस सर, कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये होती है सर आपकी कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, अब हम लोग क्विकली रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे कि हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, बेसिकली अकाउंटिंग एरर्स और ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह की होती हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लरिकल एरर्स। एक एक करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, व्हेन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, एरर इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब आपने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग तो की मगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाके कर दी। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में सर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका डेबिट और क्रेडिट साइड्स इक्वल है। ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपके डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है। आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था एरर ऑफ प्रिंसिपल वाला, आप लोग मेरे को बताओ, यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो रहा है, यस सर, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, एज पर डबल एंट्री सिस्टम हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट। आप गलती पे मत जाओ, आप ये बताओ क्या दोनों एस्पेक्ट हिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये तो मेरी क्या करेक्ट एंट्री थी। ठीक है, जो कि हमने नहीं की है, ठीक है, ये आपकी इनकरेक्ट एंट्री है। क्या ये आपकी सर इनकरेक्ट एंट्री है? ठीक है, जो हमने क्या की है, ठीक है, क्या इसमें आप देखो क्या डेबिट एंड क्रेडिट बोथ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड? यस सर, बोथ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट करके कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, वो भी सेम अमाउंट से। ठीक है, सेम अमाउंट से। तो क्या आपके ट्रायल बैलेंस में कुछ इफेक्ट जाएगा सर, बताओ? ऑफिस एक्सपेंस डेबिट किया, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट किया, मतलब आपने कैश अकाउंट का बैलेंस कम किया, वहां आपने क्या ऑफिस एक्सपेंस डेबिट किया, आपका प्रॉफिट कम आएगा, आपका प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में कम जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या डेबिट और क्रेडिट, आप रिटेन अर्निंग तक मत जाओ, आप इतना देखो क्या 2 अलग अलग अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं? क्या कोई 2 अलग अलग अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहा है? यस सर, सेम अमाउंट से हो रहा है सर, तो आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा ना मेरे भाई, ट्रायल बैलेंस तो आपका मैच हो जाएगा ना। वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि ट्रायल बैलेंस विल टैली, 1 मिनट, क्या ट्रायल बैलेंस विल टैली बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स आर इक्वल। उसके बाद क्या एग्जांपल क्या, वो परचेज ऑफ कंप्यूटर इज ट्रीटेड एज एन ऑफिस एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ एन एसेट। हम इस एग्जांपल को समझ चुके हैं। उसके बाद आता है सर हमारा क्या क्लरिकल एरर्स। क्लरिकल एरर्स क्या होती है? एरर्स अराइजेस कब? ड्यू टू मिस्टेक्स कमिटेड ड्यूरिंग द नॉर्मल अकाउंटिंग वर्क, मतलब नॉर्मल अकाउंटिंग वर्क के दौरान आप जो गलती करोगे उस गलती की वजह से जो एरर्स आएंगे उस एरर्स को हम कहते हैं क्या? क्लरिकल एरर्स। ठीक है, क्लरिकल एरर्स कितने प्रकार की होती है? 3 तरह की होती है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, एक एक करके अपन रीड करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्या? एरर्स ऑफ ओमिशन। ठीक है, एरर्स ऑफ ओमिशन में क्या लिखा हुआ है? ओमिशन मींस लीविंग आउट, मतलब आपने छोड़ दिया, आप भूल गए। ठीक है, दीज एरर्स हैपन, ठीक है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या हो रहा है? जो आपका ट्रांजैक्शन है
वो कंप्लीटली ओमिट हो गया है या पार्शियली ओमिट हो गया, कहां से, फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल क्या, क्रेडिट परचेस ऑफ फर्नीचर, ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। दूसरा क्या, जर्नल एंट्री मेड बट नॉट पोस्टेड टू लेजर, क्या, जर्नल एंट्री मेड बट नॉट पोस्टेड टू लेजर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एरर ऑफ ओमिशन। बिल्कुल भी मत घबराइए, इतना समझिए कि एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या, आपने पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया या फिर आधा रिकॉर्ड किया आधा रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। इसका मैं भी एग्जांपल लूंगा, डिटेल में लूंगा, एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिर एरर ऑफ कमीशन क्या है, दीज आर मिस्टेक्स, किसमें, इन रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, टोटलिंग और बैलेंसिंग दी अकाउंट। जैसे क्या आपने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग तो की, मगर रिकॉर्डिंग क्या की आपने, गलत अमाउंट से कर दी, ठीक है। एंट्री रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड, डेबिट और क्रेडिट, या फिर क्या रॉन्ग टोटल और रॉन्ग बैलेंस कैलकुलेटेड, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपके एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। मतलब क्या, मीनिंग हो गया कि वर्क इज डन बट डन इनकरेक्टली, काम तो किया गया है पर काम गलत तरीके से किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है, इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसल आउट, ठीक है, दीज एरर्स विल बी कॉल्ड व्हाट, कंपनसेटिंग एरर्स, उनको अपन कंपनसेटिंग एरर्स बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, क्यों ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, दो एरर का, आपको मिस्टर ए से पैसे मिले, क्या एंट्री मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, कितने से, 100 रुपए से, मगर आपने क्या किया, आपने अपने सेल्स अकाउंट को ओवरकास्ट कर रखा है 100 रुपए से। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ओवरकास्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका सेल्स अकाउंट ओवरकास्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका डेबिट साइड ओवरकास्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो रहा है। कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड भी ओवरकास्ट हो रहा है एक एरर की वजह से, क्रेडिट साइड भी ओवरकास्ट हो रहा है दूसरी एरर की वजह से। इन एरर्स को अपन कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं। एग्जांपल क्या, 1000 रिसीव्ड फ्रॉम ए नॉट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, मगर बैंक अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर ली गई है, ठीक है। टोटल ऑफ सेल्स बुक इज 1000 इन एक्सेस, ठीक है। सेल्स बुक का टोटलिंग, सेल्स बुक में आपने टोटलिंग एरर कर रखी है, आप 1000 से ज्यादा की सेल्स दिखा रहे हो, ठीक है। तो ओमिशन टू क्रेडिट ए अकाउंट इज कंपनसेटेड बाय द एक्सेस क्रेडिट इन सेल्स अकाउंट, ठीक है, एक्सेस क्रेडिट इन सेल्स अकाउंट। बहुत सीधी सी बात है बेटा, क्या कि ये जो है, ये वाली जो एरर है, इस एरर से आपका डेबिट साइड बढ़ रहा है, ठीक है, और इस एरर से आपका क्रेडिट साइड बढ़ रहा है, इसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब क्या कि कौन सी एरर मेरे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी और कौन सी एरर मेरे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। विच एरर विल इफेक्ट माय ट्रायल बैलेंस एंड विच एरर विल नॉट इफेक्ट माय ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या, एरर्स, ठीक है सर। एरर्स कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक तो हो गया क्या सर, एक तो हो गया आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा हो गया क्या, क्लरिकल एरर, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, आपने क्या किया, आपने रिकॉर्डिंग तो की मगर क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाके किया, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एग्री होगा। हमने एग्जांपल लिया था कंप्यूटर परचेस का, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश करना था मगर आपने ऑफिस एक्सपेंस डेबिट टू कैश कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना के पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया। ये ट्रीटमेंट आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाके कर रहे हो। मगर एज पर द डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड ऑफ एस्पेक्ट, वन इज डेबिट वन इज क्रेडिट। तो आपने रिकॉर्डिंग जरूर गलत की है, आपने रिकॉर्डिंग जरूर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाके किया है, मगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो भी सेम अमाउंट से, तो इसका कुछ ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं जाएगा। ट्रायल बैलेंस में इस एरर का कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, आपकी ट्रायल बैलेंस मैच होगा। मतलब क्या, जब आप एरर ऑफ प्रिंसिपल करोगे, जब आप एरर ऑफ प्रिंसिपल करोगे तो एरर ऑफ प्रिंसिपल आपका ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो जाएगा। दैट्स वाई जब अपन क्या पढ़ रहे थे ट्रायल बैलेंस यूनिट, तो हमने बोला था क्या यदि आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि यदि ट्रायल बैलेंस का डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, इसका मतलब तो यह है कि अर्थमेटिकल एरर नहीं है, बट इसका यह मतलब नहीं कि आपका ट्रायल बैलेंस इज 100% फ्री फ्रॉम एरर। एरर्स लाइक प्रिंसिपल एरर और कंपनसेटिंग एरर कैन स्टिल एग्जिस्ट, राइट। जिस बच्चे को याद होगा वो रिलेट कर पा रहा होगा, जिसको नहीं याद है या जिसने लेक्चर नहीं देखे हैं पिछले वीडियोस में जाइए, पूरा ट्रायल बैलेंस का पूरा यूनिट ही मैंने एक्सप्लेन किया है अलॉन्ग विद द ICI स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस, जो कि जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप एक बार जाके देखिए, आप अपने आप समझ जाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद सर आता है क्या, उसके बाद सेकेंड एरर आता है मेरा क्लरिकल एरर्स। क्या क्लरिकल एरर्स, क्लरिकल एरर्स क्या, ऐसी एरर्स जो क्या नॉर्मल अकाउंटिंग वर्क करते टाइम हुई हैं, उन्हें अपन क्लरिकल एरर्स कहते हैं, ठीक है। कितनी तरह की होती हैं सर, ये 3 तरह की होती हैं। 3 तरह की कौन कौन सी बेटा, 3 तरह की कौन कौन सी सर, एक तो गई आपकी क्या एरर ऑफ
ओमिशन, दूसरी हो गई सर एरर ऑफ कमीशन, और तीसरी हो गई सर कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर, एक एक करके अपन समझते हैं। सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में मैं क्या बोला, या तो आपने पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, या तो आपने पार्शियल एंट्री रिकॉर्ड की। अभी आप लोग टेल मी वन थिंग, जस्ट टेल मी वन थिंग, यदि आप कोई एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं करोगे तो क्या वो ट्रांजेक्शन क्या डेबिट या क्रेडिट कुछ इंपैक्ट करेगा? उसको उस ट्रांजेक्शन का डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में कुछ इंपैक्ट जाएगा? आपने ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं किया है, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है, तो कुछ भी इंपैक्ट नहीं जाएगा बेटा, ना डेबिट पे जाएगा, ना क्रेडिट पे जाएगा। ठीक है, इसको अपन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, ओमिटिंग एन एंट्री कंप्लीटली फ्रॉम द सब्सिडरी बुक्स। सर सब्सिडरी बुक्स, हाँ बेटा, जर्नल आपकी सब्सिडरी बुक ही होती है। सब्सिडरी बुक्स यूनिट में अपन पढ़ के आए हैं कि जर्नल इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी बुक्स, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप सब्सिडरी बुक्स में पूरी की पूरी एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं की हो, पूरी की पूरी एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं की हो। इन दैट केस आपका टीबी मैच हो जाएगा? यस सर, मैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने ट्रांजेक्शन का ना डेबिट इफेक्ट दिए ना क्रेडिट इफेक्ट दिए, ना डेबिट इफेक्ट दिए ना क्रेडिट इफेक्ट दिए। आप क्या मान लिए कि वो ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, वो ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या ओमिटिंग टू पोस्ट द लेजर अकाउंट्स फ्रॉम द सब्सिडरी बुक्स। मतलब आपने क्या किया सर, आपका ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, लेट से आपका क्या हुआ, आपका ट्रांजेक्शन हुआ, अपन एक छोटा सा यहाँ पे सेल्स बुक की टेबल बनाते हैं, या एक छोटी सी सेल्स बुक की टेबल बनाते हैं। ठीक है, सेल्स बुक, ठीक है, इसमें अपन क्या रिकॉर्ड करेंगे सर, इसमें अपन रिकॉर्ड करेंगे सारी क्रेडिट सेल्स। ठीक है, एक तो होगा सर कॉलम क्या हमारा, पर्टिकुलर्स। ठीक है, उसके बाद होता है सर लेजर फोलियो। ठीक है, फिर होता है सर डिटेल्स। ठीक है, फिर होता है सर मेरा अमाउंट। ठीक है, और एक शुरू में रहता है क्या, डेट का। ठीक है, ये 5 कॉलम की मेरी सेल्स बुक होती है। ये सर 5 कॉलम की मेरी सेल्स बुक होती है। आपका सबसे पहला वेंडर कौन हो गया, सबसे पहला आपका कस्टमर हो गया राम। ठीक है, राम को आप क्या कर रहे हो, राम को अपन क्या कर रहे हैं, राम को अपन 100 पेन सेल्स कर रहे हैं। क्या 100 पेन सेल कर रहे हैं, कितना, 8 रुपीज़ 10। ठीक है, तो आपका कितना अमाउंट बना सर मेरा 1000 रुपीज़। ठीक है, ये लो मैंने 1000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दिए। उसके बाद सर आपका सेकंड कस्टमर है सर आपका बाबू। आपने बाबू से क्या परचेस किया सर, हमने बाबू से परचेस किया क्या, 1000 स्टेपलर। ठीक है, 1000 स्टेपलर। ठीक है, 8 रुपीज़ 40 ईच, तो कितना हुआ सर, ये हो गया आपका 40,000 रुपीज़। ठीक है, 40,000 के बाद हमने उसको क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया, लेट से 10% मैंने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, कितना 4000। ठीक है, सब बाबू से मेरे को कितना लेना बाकी है, बाबू से बेटा आपको लेना है 36,000। ठीक है, उसके बाद ठीक है ना, ये दो परफेक्ट है। ठीक है, इतने में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, एंड में निकालोगे टोटल। ठीक है सर, टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल क्या होगा, टोटल होगा 36 + 1 37। आपने इस पीरियड में 37,000 की क्रेडिट सेल्स की। ठीक है, ये आपका सेल्स बुक बन गया। सेल्स बुक क्या आपकी सब्सिडरी बुक है। आपने अपनी सब्सिडरी बुक्स में एक एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया। ठीक है सर, रिकॉर्ड किया। अब क्या कर रहे हो, अब आप सब्सिडरी बुक से लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करोगे। क्या करोगे, सब्सिडरी बुक से लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करोगे। सब्सिडरी बुक से लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करोगे, मतलब आप ये टोटल सेल्स कहाँ पे क्रेडिट करोगे, इसकी पोस्टिंग में करूंगा सर सेल्स अकाउंट में, इसकी पोस्टिंग में करूंगा सर राम के अकाउंट में, और इसकी पोस्टिंग में करूंगा सर बाबू के अकाउंट में। ठीक है, अभी जब आप क्या कर रहे हो, इन ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग कर रहे हो, तो आप सेल्स अकाउंट की तो सही पोस्टिंग की है 37,000 से, राइट, 37,000 से। आपने बाबू अकाउंट की सही पोस्टिंग की 36,000 से, मगर आपने राम अकाउंट में आप डेबिट करना भूल गए। राम अकाउंट में आपने क्या डेबिट पोस्टिंग नहीं की 1000 से आपने डेबिट पोस्टिंग नहीं की। अभी जो मेरी सेल्स बुक है ऊपर, जो मेरी सेल्स बुक है, इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है सर, इसका मैं यदि इंपैक्ट यहाँ पे समराइज करूँ तो क्या होगा सर, एक इंपैक्ट मेरा जाएगा डेबिट साइड, एक जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड क्या जाएगा कि मैं राम के अकाउंट को डेबिट करूंगा, राइट, राम के अकाउंट को डेबिट करूंगा 1000 से। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बाबू के अकाउंट को डेबिट करूंगा सर कितने से, 36,000 से। ठीक है, लेकिन क्रेडिट इंपैक्ट क्या होगा सर, क्रेडिट इंपैक्ट ये होगा इन दोनों का कि मैं सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करूंगा 37,000 से। गाइस टेल मी वन थिंग कि आपने क्या किया, आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट से किया, आपने बाबू अकाउंट भी डेबिट से किया, मगर आपने राम अकाउंट डेबिट करना भूल गए। राम अकाउंट आप डेबिट करना भूल गए। तो अभी आप लोग मेरे को ये बताइए, जब आप अपना टीबी बनाओगे, क्या जब आप अपना ट्रायल बैलेंस बनाओगे, राइट, आप क्या करोगे, आप अपना ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ठीक है, टीबी आप बनाओगे डेबिट और क्रेडिट, राइट, तो क्या, तो एक तो आएगा क्या आपका, एक तो आएगा सर हमारा क्या सेल्स अकाउंट,
ठीक है। सेल्स अकाउंट आएगा मेरा कितने से आएगा सर 37,000 से, ठीक है। दूसरा मेरा आएगा सर बाबू अकाउंट, दूसरा मेरा आएगा सर बाबू अकाउंट कितने से 36,000 से। अभी आप लोग मेरे को ये बताओ क्या डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है? नहीं है सर, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। क्यों? क्योंकि आपने 1,000 से राम के अकाउंट को डेबिट ही नहीं किया है। आपने 1,000 से राम के अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं की है। क्या की है? राम के अकाउंट में पोस्टिंग ही आपने 1,000 से नहीं की है। आपने रिकॉर्डिंग की है सब्सिडरी बुक्स में, पर लेजर अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से हियर। यहां मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ओमिटिंग टू पोस्ट द लेजर अकाउंट फ्रॉम दी सब्सिडरी बुक, मतलब सब्सिडरी बुक में मैंने रिकॉर्डिंग तो की है पर लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए। इन दैट केस क्या होगा सर? इन दैट केस मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया सर अपना क्या एरर ऑफ ओमिशन। अब अपन देखते हैं, अब अपन समझते हैं क्या एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, क्या समझेंगे एरर ऑफ कमीशन? हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड, हमारा ये हो गया। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब अपन देख रहे हैं क्या एरर ऑफ कमीशन। अपन देख रहे हैं क्या ये नीचे जाओ। मेरी बात को समझिएगा। एरर ऑफ कमीशन आपकी कई प्रकार की हो सकती है, बहुत तरीके से आप गलती कर सकते हो। ठीक है, एक एक करके हम उन गलतियों को देखते हैं और उनके इंपैक्ट को समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस में क्या इंपैक्ट आएगा। सबसे पहला क्या है? राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक्स। राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक्स, इन द सब्सिडरी बुक्स, इन द सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है? सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब जहां पे आप ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड करते हो। लेट्स से जर्नल, जर्नल इज आल्सो योर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज आल्सो योर सब्सिडरी बुक। ठीक है, या फिर लेट्स से परचेस, लेट्स से परचेस बुक। ठीक है, अपन लेते हैं क्या परचेस बुक का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अपन लेते हैं परचेस बुक का एग्जांपल। अपन लेते हैं क्या परचेस बुक का एग्जांपल। परचेस बुक, ठीक है, ये हो गया सर आपका डेट। ठीक है, ये हो गया सर आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है सर, ये हो गया सर आपका लेजर फोलियो। ठीक है, ये हो गया अपना क्या डिटेल्स। ठीक है, और ये हो गया क्या अपना अमाउंट। सबसे पहले अपन लेते हैं क्या हमारा क्या, हमारे एक क्रेडिटर साहब है, क्रेडिटर साहब है मानव, राइट। हमारे क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर ने सर हमारे मानव। ठीक है, मानव से मैंने क्या परचेस किया? मानव से मैं परचेस किया 100 शूज। ठीक है, कितने का? 8 रुपीज़ 100 ईच। मतलब क्या मैंने 10,000 की परचेस की? यस सर, आपने 10,000 की परचेस की। ठीक है, लेट से बेटा, लेट से आपने 100 शूज़ परचेस किए कितने की? 100 रुपये के हिसाब से। ठीक है, 100 रुपये के हिसाब से। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आपसे गलती हो गई और आप केवल 10 रुपीज़ ही रिकॉर्ड कर रहे हो। आप केवल 10 रुपीज़ ही रिकॉर्ड कर रहे हो। आप केवल 10 रुपीज़ ही रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, मतलब आपने मानव से परचेस तो किया 100 रुपये के, सॉरी मानव से आपने परचेस किए 100 सेट ऑफ शूज़ एट 100 रुपीज़ ईच पेयर। मगर आप क्या कर रहे हो? आप अपनी परचेस बुक में रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? परचेस बुक में रिकॉर्डिंग कर रहे हो 10 रुपीज़, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बट अपन अभी एग्जाम्पल समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको समझने में ध्यान देते हैं। ठीक है, 100 पेयर ऑफ शूज 8 रुपीज़ 10 ईच आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग की 1000 रुपीज़ की। अभी आप लोग मेरे को ये बताओ, ये जो आपकी परचेस बुक में आपने रिकॉर्डिंग की है, जो आपने परचेस बुक की आपने रिकॉर्डिंग की है, लेट्स से कि एक ही ट्रांजेक्शन था पीरियड में, तो आपने टोटल परचेस आपकी कितनी हो गई? सर टोटल परचेस हो गई मेरी 1000। ये आप कहाँ डेबिट करोगे? सर ये मैं डेबिट करूंगा परचेस अकाउंट में, राइट। ये मैं डेबिट करूंगा किधर पे? परचेस अकाउंट पे। ठीक है सर, ये मैं कहाँ मानव क्रेडिट में क्या करूंगा? सर क्रेडिट करूंगा मानव का अकाउंट 1000 से। ठीक है, अभी आप लोग मेरे को ये बताइए कि इवन दो मैंने गलत अमाउंट से रिकॉर्डिंग की है, पर कहां पे की है? सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग की है। सब्सिडरी बुक में मैंने गलत अकाउंट से रिकॉर्डिंग की है, गलत अकाउंट से रिकॉर्डिंग की है, तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस में कुछ इंपैक्ट जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्रेडिट भी 1000 से कर रहे हो, डेबिट भी 1000 से कर रहे हो। ठीक है, यदि आप 1 लेग ऑफ द ट्रांजेक्शन में गलती किए होते तब अपन कहते क्या? तब अपन कहते कि ये, तब हम लोग कहते कि हम लोग ये कहते कि ये आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। लेकिन क्या आप अपना टाइप यदि आप पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है कि राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक्स, मतलब आपने पहली रिकॉर्डिंग ही गलत कर रखी है, तो आप क्या करोगे? लेजर में पोस्टिंग भी गलत अमाउंट से ही करोगे, डेबिट भी गलत से करोगे, क्रेडिट भी गलत से करोगे। एट द एंड आपके टीवी में कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा, आपका टीवी मैच हो जाएगा। ठीक है, अब एरर ऑफ कमीशन के अंदर जो दूसरा एग्जांपल है वो क्या है मेरा? रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। अब अपन एक काम करते हैं, अपन एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं परचेस बुक का ही।
बेटा ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं समझेंगे ना तो अपन रेक्टिफिकेशन एंट्री ही गलत पास करेंगे। अपने को रेक्टिफिकेशन एंट्री सही से पास करनी है ना बाबू। जब अपन सही से एंट्री पास करेंगे तब तो हमें इंस्टीट्यूट भर भर के नंबर देगा। ठीक है, ये हमारी बन गई एक छोटी सी क्या परचेस बुक। ये हो गया क्या डेट, ये हो गया क्या सर, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया क्या, ये हो गया लेजर फोलियो, ये हो गया डिटेल्स का कॉलम। ठीक है, और ये हो गया क्या अमाउंट का कॉलम। अब अपन यहाँ पे अलग अलग वेंडर लेते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं क्या वेंडर ए। ठीक है, क्या वेंडर ए। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, ए से मैंने क्या परचेस किया, पेन 100 एट 10। ठीक है, बी से क्या परचेस किया मैं, पेंसिल। ठीक है, 100 एट 5। ठीक है, ये हुआ मेरा क्या 1000, ये हुआ सर मेरा 500, ये हुआ मेरा 1000 और ये हुआ मेरा 500। ठीक है, अभी क्या हुआ बेटा, अभी आप इसका टोटल लगाओगे। यस सर, एंड ऑफ द पीरियड में आप क्या करोगे, आप टोटल लगाओगे। यस सर, हम टोटल लगाएंगे। आपने जो टोटल लगाया ना, आपने टोटल ही गलत लगा दिया। मतलब क्या, आपका टोटल कितना हो रहा है, आपका टोटल हो रहा 1500। ठीक है, मगर आपने क्या किया, आपने 1050, आप टोटल ही गलत लगा रहे हो। ठीक है, आप टोटल ही गलत लगा रहे हो। ठीक है, मेरा नेक्स्ट आइटम क्या है, नेक्स्ट आइटम है मेरा रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। कास्टिंग का मतलब ही क्या है, टोटलिंग मिस्टेक। आपने क्या कर रखी है, आपने टोटलिंग मिस्टेक कर रखी है। सॉरी, आपने टोटलिंग मिस्टेक ही गलत कर रखी है। ठीक है, अभी आप लोग मेरे को ये बताइएगा, इस एग्जांपल में आप ये कहाँ डेबिट करोगे। सर मैं इससे करूँगा परचेस अकाउंट डेबिट। राइट, परचेस डेबिट हुआ कितने से, 1050, मगर ए का अकाउंट क्रेडिट हुआ कितने से, 1000। बी का अकाउंट क्रेडिट हुआ कितने से, 500। क्योंकि आपने यहाँ पे तो एंट्री सही डाल रखी है ना सर, आप तो एंट्री गलती यहाँ पे कर रखे हो। ठीक है, तो ये जो आपने क्रेडिट किया ए और बी का अकाउंट, ये तो आपने सही अमाउंट से किया। राइट, मगर आपने जो परचेज अकाउंट डेबिट किया वो गलत अमाउंट से किया। तो जब आप अपना ट्रायल बैलेंस बनाओगे, डेबिट और क्रेडिट साइड, ठीक है, तो जो आप एंट्री करोगे वो क्या करोगे कि ए का अकाउंट, बी का अकाउंट और परचेज अकाउंट। राइट, तो ए का अकाउंट आप डाल रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो 1000 से, बी का अकाउंट 500 से, मगर परचेज अकाउंट आप क्रेडिट कर रहे हो 1050 से। अभी ये बताओ, अभी आप लोग ये बताइए कि ये जो मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ये जो आपसे मिस्टेक हुई है, कौन सी मिस्टेक हुई है, ये जो आपने परचेस बुक का टोटल गलत निकाला है, क्या उसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो रहा है मेरे दोस्त। ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो रहा है। यस सर, मेरा ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो रहा है। डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। मतलब क्या, यदि आप एरर ऑफ कमीशन कर रहे हो, और एरर ऑफ कमीशन में भी आप क्या कर रहे हो, आप सब्सिडरी बुक का टोटल ही गलत निकाल रहे हो। तो जो आप सब्सिडरी बुक में एंट्रीज करोगे, ठीक है, एंट्रीज करोगे, उनका एक इफेक्ट तो आप सही दोगे, मगर सब्सिडरी बुक का जो एंड का टोटल निकाल के आप एक कंसोलिडेटेड इफेक्ट दोगे ना रिस्पेक्टिव अकाउंट में। जैसे परचेस बुक है तो परचेस अकाउंट, सेल्स बुक है तो सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न बुक है तो परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न बुक है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, आप वो वाला इंपैक्ट गलत दे दोगे, तो आपका क्या डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं होगा ट्रायल बैलेंस में। ऐसे ही अपन देखते हैं क्या सेकंड एरर क्या है मेरी। सेकंड एरर है मेरी पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर। आपने क्या किया, आपने लेजर में रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया। मतलब क्या, इसी एग्जाम्पल को अपन देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मतलब क्या, आपने सब्सिडरी बुक्स में तो सही अमाउंट से एंट्री की, 1000 और लेट से 500। ठीक है, मगर जब आप इसकी पोस्टिंग करने गए कहाँ पे, ए के अकाउंट में, ए के अकाउंट को क्रेडिट करने गए तो 1000 की जगह आपने 100 ही क्रेडिट किया। 1000 की जगह आपने 100 ही क्रेडिट किया। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। अभी आप ये भूल जाइए, क्या भूल जाइए, आप ये भूल जाइए कि आपसे यहाँ पे कास्टिंग एरर हुई है। ठीक है, लेट से कास्टिंग एरर गई भाड़ में, आपने क्या किया, आपने परचेस अकाउंट का टोटल निकाला, कितना हुआ, 1500 रुपये।
ठीक है। परचेज अकाउंट में मतलब इन शॉर्ट बोले कि आपके सब्सिडरी बुक में कोई गलती नहीं है, ठीक है। देखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे सब्सिडरी बुक में गलती हो रही थी, आप ट्रांजैक्शन तो सही रिकॉर्ड कर रहे थे पर सब्सिडरी बुक का टोटल गलत निकाल रहे थे, जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो रहा था। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी सब्सिडरी बुक सही है पर जब आप लेजर पोस्टिंग कर रहे हो तो लेजर में गलत अमाउंट से पोस्टिंग कर रहे हो, राइट। जब आपकी सब्सिडरी बुक सही है मतलब 1000 से ये क्रेडिट, 500 से ये, 1500 से ये, सब्सिडरी बुक परचेज बुक एकदम सही है, ठीक है। मगर जब आप कहाँ गए, जब आप गए एक अकाउंट में पोस्टिंग करने, एक अकाउंट में पोस्टिंग करने, तो आप 1000 की जगह 100 से पोस्टिंग किए। जब आप 1000 की जगह 100 से पोस्टिंग किए, जब आप सर 1000 की जगह 100 से पोस्टिंग किए तो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ना, यहाँ पे आप 100 इसका बैलेंस दिखाओगे और यहाँ 1500 दिखाओगे, ठीक है। अभी देखो क्या डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है, क्या डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है। ये तो मेरा सही आ रहा 1500 परचेस का, पर यहाँ पे क्या, यहाँ पे केवल 600 ही आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया, आपने पोस्टिंग में एरर कर रखी है, आपने पोस्टिंग में एरर कर रखी है। आपने सब्सिडरी बुक में तो सही तरीके से एंट्री की, सब्सिडरी बुक्स में आपने एंट्री तो सही की, सब्सिडरी बुक्स का इवन आपने टोटल भी सही निकाला, मगर सब्सिडरी बुक से जब आप लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे थे ना, तब आपने गलती कर दी, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। इन दैट केस क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या, पोस्टिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग साइड, पोस्टिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग साइड, यस सर, रॉन्ग साइड में पोस्टिंग कर दी। लेट से अपन लेते हैं क्या, अभी क्या, ओह सॉरी, अभी क्या ठीक है। अभी क्या बेटा, अभी जो आपने यहाँ पे आपकी परचेज बुक में आपने एंट्री सही की, ये सर सही किया। परचेज बुक का टोटल सही निकाला, ये सर सही निकाला। अब क्या कर रहे हो, अब ये परचेज बुक के हिसाब से आपको परचेज अकाउंट डेबिट करना था, सही किया। आपको ए का अकाउंट क्रेडिट करना था, बी का अकाउंट क्रेडिट करना था, मगर आपने ए का अकाउंट तो सही से क्रेडिट किया पर बी का अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। आपने पोस्टिंग गलत साइड कर दी, देखो पढ़ो, पोस्टिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग साइड, पोस्टिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग साइड, आपने गलत साइड पे पोस्टिंग कर दी। जब आपने गलत साइड पे पोस्टिंग कर दी बेटा, जब आपने गलत साइड पे पोस्टिंग कर दी, जब आपने गलत साइड पे पोस्टिंग कर दी, तो आप अपने जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे, जब आप अपना ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो 1000 ठीक है, पर यहाँ पे आपने गलती कर दी ना मेरे दोस्त, बी का डेबिट बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा सर आपका डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, क्योंकि डेबिट का टोटल आएगा 2000 और क्रेडिट का टोटल आएगा कितना, 1000, राइट। इंपैक्ट क्या कर रहा है, आपका ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट कर रहा है। मतलब बात को समझिएगा, यहां से यहां तक देखो, कहाँ ये वाली एंट्री थी, ये वाली, तो आप सब्सिडरी बुक में गलती कर रहे थे। यहाँ पे आप सब्सिडरी बुक में गलती नहीं कर रहे हो, सब्सिडरी बुक से लेजर में जाते टाइम आप गलती कर रहे हो, लेजर में जाते टाइम आप गलती कर रहे हो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट कहता है रॉन्ग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, क्या रॉन्ग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट मतलब क्या, आपने राम अकाउंट बनाया, आपने श्याम अकाउंट बनाया, आपने क्या कि सब भूल जाओ, आप अपने सब्सिडरी बुक में एंट्रीज रिकॉर्ड किए, ऐसा रिकॉर्ड किए, सब्सिडरी बुक का टोटल सही किए, ऐसा सही किए, सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्टिंग सही की, ऐसा सही की, मगर आपसे कास्टिंग एरर हो गई एट द एंड, और क्या हुआ, आपके लेजर अकाउंट का बैलेंस गलत आ रहा है। यदि लेजर अकाउंट का बैलेंस गलत आ रहा है तो डेफिनेटली आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। मतलब कुल मिला के यदि मैं बोलूं तो आपकी यदि प्रिंसिपल एरर है तो आपका टीबी मैच हो जाएगा। यदि आपकी ओमिशन है, एरर ऑफ ओमिशन, उसमें भी क्या आप पूरा ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं किए सब्सिडरी बुक में, मतलब जर्नल में, तो आपका टीबी मैच हो जाएगा। आपने जर्नल में तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रखा था मगर लेजर पोस्टिंग नहीं की, जब लेजर पोस्टिंग ही नहीं की आपने, तो क्या होगा, इन दैट केस आपका टीबी मैच नहीं होगा। हाँ, लेजर पोस्टिंग पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वन लेग ऑफ द ट्रांजैक्शन की आपने लेजर पोस्टिंग नहीं की, ठीक है, तो आपका क्या टीबी मैच, तो फिर क्या होगा, तो फिर सर आपका टीबी मैच नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या बोलता है, उसमें भी क्या, यदि क्या आपने सब्सिडरी बुक में गलत अमाउंट से एंट्री की है, सब्सिडरी बुक में गलत अमाउंट से एंट्री किया तो उसके दोनों इफेक्ट गलत अमाउंट से जाएंगे, डेबिट भी क्रेडिट भी, तो आपका टीबी मैच हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्या यदि आपने क्या सब्सिडरी बुक का टोटल गलत निकाला तो फिर टीबी मैच नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, मैंने एग्जाम्पल में दिखाया, ठीक है। यदि आप क्या कर रहे हो, गलत अमाउंट पोस्ट कर रहे हो लेजर में तो भी मैच नहीं होगा, ये भी मैं करके दिखाया हूँ। यदि क्या कर रहे हो, आप अमाउंट क्या कर रहे हो, गलत साइड पे पोस्ट कर रहे हो तो भी मैच नहीं होगा, ये भी मैं करके बताया हूँ। यदि आप अकाउंट का बैलेंस ही गलत निकालोगे तब तो मैच नहीं ही होगा मेरे भाई, वो तो क्लियरली
क्लियरली एविडेंट है। लास्ट क्या है हमारा क्लरिकल एरर, क्लरिकल एरर का लास्ट टाइप क्या है हमारा, लास्ट टाइप है हमारा कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या कहता है कि कंपनसेटिंग एरर क्या होता है कि जितनी भी एरर हो रखी है सबका इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है, उसका एंड इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, तो आगे आपका टीबी मैच हो जाएगा। यस सर, आपका टीबी मैच हो जाएगा। क्यों, आपको राम से पैसे मिलने थे, आप एंट्री मारते क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, लेकिन आपने राम बैंक अकाउंट डेबिट तो किया पर राम अकाउंट क्रेडिट नहीं किया, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। आपको क्या राम से पैसे मिले कितने 1000 रुपीज़, आप क्या एंट्री मारोगे, एंट्री मारोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितना 1000, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया मेरे दोस्त, आपने इसको तो डेबिट किया पर इसको क्रेडिट नहीं किया, प्लस अभी आपका पेट नहीं भरा, अभी आप एक और गलती किए हो। क्या, आप अपनी सेल्स बुक का टोटल ओवर स्टेट कर दियो बाई 1000, मतलब एक्सेस क्रेडिट, क्या एक्सेस क्रेडिट। अब आप लोग मेरे को ये बताइए, यहां पे ये क्रेडिट होना था नहीं हुआ, पर ये डेबिट हो गया। तो इस डेबिट होने की वजह से क्या मेरे टीबी का डेबिट साइड बढ़ा है, बिकॉज ऑफ दिस, यस सर। और क्या मेरे टीबी का डेबिट साइड इंक्रीज हुआ है, यस सर हुआ है। ऐसे ही क्या मेरे टीबी का क्रेडिट साइड भी बढ़ा है इस ट्रांजैक्शन की वजह से, यस सर। और बाई सेम अमाउंट 1000, तो क्या आपका अकाउंट मैच हो गया, यस सर मैच हो गया। सर लेट से कि हमें यहाँ पे 1000 रुपये तो मिले, पर हमने ओवर स्टेट 1000 से नहीं किया सर, हमने ओवर स्टेट केवल 500 से किया। बेटा इन दैट केस ये आपकी कंपनसेटिंग एरर्स होंगी नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों एरर्स की वजह से एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, स्टिल एक्सेस डेबिट हो रहा 500 का, ठीक है, स्टिल एक्सेस डेबिट हो रहा 500 का, स्टिल आपका क्रेडिट शॉर्ट हो रहा बाई 500 से, इसलिए कंपनसेटिंग एरर्स होंगी ही नहीं होंगी, ठीक है। ये क्या था, ये था हमारा इफेक्ट्स ऑफ एरर ऑन ट्रायल बैलेंस। अब एक और छोटा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे, बस उसके बाद हम ये वीडियो अपना रैप अप कर देंगे। वो छोटा सा टॉपिक क्या है सर, हमारा छोटा सा टॉपिक है स्टेप्स टू लोकेट एरर्स। क्या स्टेप्स टू लोकेट एरर्स, देखो अपन ने अकाउंटिंग की, अपन ने लेजर पोस्टिंग की, अपन ट्रायल बैलेंस बनाए, लेकिन क्या हो रहा सर, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, मतलब देयर इज सम एरर। अपन एरर को फाइंड आउट करेंगे और करेक्ट करेंगे, यस सर। पर स्टेप्स क्या होंगे सर, स्टेप्स वो हम फॉलोइंग स्टेप्स, नीचे दिए गए स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ट्रायल बैलेंस का टोटल रीचेक करेंगे। क्या करेंगे, अपने ट्रायल बैलेंस का टोटल रीचेक करेंगे, मतलब अपन डेबिट साइड और क्रेडिट कॉलम को फिर से टोटल करेंगे। क्या, ऐड डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम अगेन केयरफुली टू चेक द कैलकुलेशन मिस्टेक्स। अपन सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, अपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट कॉलम को फिर से टोटल करेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैश और बैंक बैलेंस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि कैश एंड बैंक बैलेंस हमारे ट्रायल बैलेंस का पार्ट बन रहा है। क्या, इंश्योर कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस आर प्रॉपर्ली इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे सर, उसके बाद हम एग्जैक्ट डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या, जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, फाइंड एग्जैक्ट डिफरेंस, जो हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड के बीच के डिफरेंस आ रहा है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए अपन क्या करेंगे, लेट से हमारा 1000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा क्या मेरा कोई ऐसा लेजर अकाउंट है जिसका बैलेंस 1000 आ रहा है। यदि कोई ऐसा लेजर अकाउंट है जिसका बैलेंस 1000 आ रहा है सॉरी, तो क्या वो कंसीडर हुआ है कि नहीं हुआ है ट्रायल बैलेंस में। हो सकता है कि मैं उस लेजर को कंसीडर ही ना किया हूं, इस कारण मेरा 1000 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। दूसरा मैं क्या करूंगा, जो मेरा 1000 का डिफरेंस आ रहा है उसको डिवाइड बाई 2 करूंगा, ठीक है, और चेक करूंगा क्या इस अमाउंट का 1000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 500। नाउ आई विल चेक क्या 500 रुपीज का कोई ट्रांजेक्शन है, यदि है तो उसकी पोस्टिंग कैसे हुई है। देयर आर चांसेस कि डेबिट में पोस्टिंग करनी थी मैंने क्रेडिट साइड कर दी, क्रेडिट में पोस्टिंग करनी थी मैंने डेबिट साइड कर दी, ये गलती भी हमसे हो सकती है। इन दैट केस हमारा डिफरेंस जस्ट डबल हो जाता है। तो अपन क्या चेक करेंगे, चेक वेदर एनी लेजर बैलेंस, ठीक है, इक्वल टू द डिफरेंस इज मिसिंग, ठीक है। ऑल्सो चेक हाफ ऑफ द डिफरेंस बिकॉज एन अमाउंट में बी रिटन ऑन द रॉन्ग साइड, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन लेजर बैलेंस और पोस्टिंग की रीचेकिंग करेंगे, वेरीफाई वेदर लेजर अकाउंट्स आर बैलेंस्ड करेक्टली एंड एंट्रीज आर पोस्टेड इन करेक्ट साइड, ठीक है। उसके बाद हमारे 2 स्टेप्स और अपन लगाएंगे। पहले उसके हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप क्या है,
चेक टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, रीचेक एडिशन ऑफ सेल्स बुक, परचेस बुक, कैश बुक, स्पेशली व्हेन डिफरेंस इज स्मॉल लाइक 1 to 100। उसके बाद क्या अपन अपने सब्सिडरी बुक्स का भी एक बार टोटल करके देखेंगे कि हमने वहाँ पे तो कोई भसड़ नहीं मचा दी है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विद द प्रीवियस ईयर फिगर। यदि किसी अकाउंट का बैलेंस ड्रास्टिकली चेंज हो रहा, बहुत अनयूजुअल चेंज हुआ, तो अपन उस अकाउंट को चेक करेंगे, उस अकाउंट को इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी एरर हो सकती है। इफ एनी अकाउंट बैलेंस चेंजेस अनयूजुअली कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, चेक दैट अकाउंट केयरफुली बिकॉज देयर मे बी एन एरर। ठीक है, एट द एंड ये सब करने के बाद भी यदि एरर का पता नहीं चला तो हर एक जर्नल एंट्री को केयरफुली चेक करो, हर एक लेजर पोस्टिंग को अच्छे से देखो, सारे ओपनिंग बैलेंसेस की चेकिंग अच्छे से करो। हो सकता है वहां पे कहीं तुमने गलती कर रखी हो। इफ एरर इज स्टिल नॉट फाउंड, कंप्लीट चेकिंग ऑफ ऑल जर्नल एंट्रीज, पोस्टिंग्स एंड ओपनिंग बैलेंसेस बिकम्स नेसेसरी। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा क्या कंप्लीट सेशन, नॉट कंप्लीट सेशन, ये था हमारा फर्स्ट सेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसमें मेनली हमने सीखा कि एरर्स क्या होते हैं, एरर्स कब कब हो सकते हैं, ट्रायल बैलेंस का क्या रोल होता है। ठीक है, एरर्स के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। उसके बाद हमने देखा कि एरर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एरर्स कितने प्रकार के होते हैं, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद हमने देखा कि किस एरर का ट्रायल बैलेंस में क्या इंपैक्ट आएगा, इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन ट्रायल बैलेंस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद हमने देखा कि यदि हमसे गलती हो गई है, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो हम एरर को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो बेटा ये था हमारा फर्स्ट सेशन ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सी ए दिव्यांश साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।